इतना रिलैक्स हो जाएंगे आप कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। जर्सी जर्सी गाय का घी आप इस्तेमाल करेंगे, परिणाम नहीं आएगा तो फिर आप कहेंगे मैंने बताया कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं देशी गाय का घी। हाँ, एक मिनट, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, सुन लीजिए सब। अगर 3-4 साल पुराना है तो वो घी नहीं अमृत है, और 10 साल पुराना है तो उससे भी अच्छा। गाय का देशी घी जितना पुराना होता जाता है कीमत उसकी उतनी बढ़ती जाती है, वैल्यू उसकी उतनी बढ़ती है जी। बाजार में नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति जो देशी गाय पालता होगा उसके पास मिल जाएगा। वो भी जी। स्किन पे अभी आ रहा हूं थोड़ी देर। अभी बात चल रही है स्नोफीलिया की, बात चल रही है नक्सीर की। नक्सीर आप समझते हैं, नाक से खून आ जाता है, उनकी भी ये बेस्ट मेडिसिन है, देशी गाय का घी। जी सर, हमारे फ्रेंड को अटैक हुआ है तो ऊपर का पोर्शन चलने लगा है, हाथ इतना ऊपर जाता है, लेग्स काम नहीं करते। उनको बोल सकते हैं मुझे मिल ले अपनी रिपोर्ट के साथ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नक्सीर की बात हुई ना, कई बार गर्मियों में खून गिरता है, कई बार वो इतना गिरता है कि परेशान हो जाते हैं लोग। तो ये घी डालना शुरू कर दीजिए, खून निकलना तुरंत बंद, ब्लड को तुरंत क्लॉट करता है। एक तरफ खून निकालने में मदद करता है, जमा हुआ खून, और एक तरफ नए खून को जमा देता है। दोनों ही क्वालिटी इसमें एक साथ है। हाँ, बता रहा हूं अभी, पहले बात चल रही है नाक की, अब आप नीचे पहुंच गए बहुत। तो आप इस घी को दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरा ये कहना है कि ये घी कैसे उपलब्ध होगा, मान लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है, अगर आप माने तो आप 8-10 लोग मिलकर 8-10 गाय खरीदिए, देशी गाय खरीदिए। जिनके भी घर के सामने थोड़ी जगह है वहां एक गाय रख लीजिए। मेरा ये कहना है कि कार रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते। और मैंने कई घरों में कुत्ते देखे, कुत्ते रखे हुए हैं, गाय रखने में क्या प्रॉब्लम, कुत्ते से तो अच्छी ही है। हर समय जहां देखो कुत्ता पांव उठा के कहीं भी शूशू कर देगा, गाय तो ऐसी नहीं है। तो गाय रखने के फायदे सबसे बड़े हैं कि दूध शुद्ध है। अच्छा, आप नहीं रख सकते तो और एक और सजेशन देता हूं, पटियाला के आसपास के कुछ गांव के किसानों के साथ आप दोस्ती करिए और किसानों को कहिए कि देखो मैं गाय आपको देना चाहता हूं खरीद के, 10-12 हजार की देशी गाय आती है। किसान को कहो तुम तुम्हारे घर में रखो, इसका दूध मुझे देना और गोबर और मूत्र तुम लेना। क्यों, उसके खेत में काम आए। मैं बता रहा हूं, उसका लाखों रुपए का यूरिया डीएपी का खर्चा ये बचा देती है गाय। तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसा बहुत जगह किया हुआ, बहुत जगह भारत में बहुत जगह किया है। जो गाय नहीं रख सकते उनके पास पैसे हैं, जो गाय रख सकते हैं उनके पास पैसे नहीं है। तो पैसे वाले लोग अपनी गाय उनको दे देते हैं, वो पालते हैं उसको, गोबर मूत्र खुद इस्तेमाल करते हैं, दूध इनको मिल जाता है, दोनों खुश रहते हैं। काली गाय तो बहुत ही अच्छी है, ना मिले तो सफेद ले लो, लाल ले लो, बस देशी लेना है। देशी के पीछे जो कंधा होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है, वही एक पहचान है उसकी। तो देशी गाय रख के आप क्या कर सकते हैं, घी आपको उपलब्ध हो जाएगा, दूध आपको उपलब्ध हो जाएगा, दही मक्खन वगैरह सब उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे महत्व की बात जो मैं कहने जा रहा हूं, मूत्र उपलब्ध हो जाएगा जो कैंसर में काम आता है, और कोई दवा ही नहीं है कैंसर। और गाय का मूत्र सिर्फ कैंसर में ही काम नहीं आता, गाय का मूत्र हर उस बीमारी में काम आता है जितने नाम मैं अभी तक ले चुका हूं आपके साथ। डायबिटीज में काम आता है, कैंसर में काम आता है, अर्थराइटिस में काम आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम आता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आता है। मैंने गोमूत्र का इस्तेमाल किया है 148 बीमारियों में काम आता है। चूने से भी आगे है, चूना तो 70 बीमारियों पे ही जाकर रुक जाता है।
गोमूत्र तो उसके भी आगे जाता है। गाय के मूत्र में भगवान का दिया हुआ कुछ ऐसा है जो हर बीमारी में काम करता है। जहां कोई दवा काम नहीं करती, सब फेल हो जाता, वहां गोमूत्र में हम जब जाते तो रिजल्ट आ जाए। इसलिए इस गोमूत्र को आप साधारण मत समझिए, ये दूध से ज्यादा कीमती है। जिनको गाय के मूत्र का पता चल गया है, उनके गांव में दूध 10 रुपए लीटर है, मूत्र 50 रुपए लीटर। दूध से महंगा मूत्र है। क्यों? दूध को बोनस मानते हैं, असली मूत्र है। और गाय मूत्र के लिए पाली जाती है। आयुर्वेद में गाय का जितना वर्णन है वो मूत्र के लिए है और मेडिसिनल है वो गाय का मूत्र। हर बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जितनी दवाएं आपको बताई हैं अब तक, इनको एक तरफ कर दीजिए और गोमूत्र को एक तरफ कर दीजिए, सब बराबर कर देगा। अगर तराजू का पल्ला आपके पास है तो सारी दवाएं जिनके मैं नाम बोल चुका हूं, मेथी का दाना और ये एक पल्ले में रख दीजिए, गोमूत्र दूसरे में बराबर है। पीना ही मुश्किल है जी। दारू पी लेते हैं तो उसमें क्या तकलीफ है? मैंने देखा है लोग बोतल पे बोतल घटकते हैं, बदबू नहीं आती है, मूत्र पीने में क्या तकलीफ है? उसमें लिखा नहीं ना होता जी, गोमूत्र लिखा नहीं होता। आप बिना लिखे पी लीजिए, ये मान के पी लीजिए कि मेडिसिन है। 1-2 दिन आपको तकलीफ होगी पीने में, उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर होता है। अब इसमें क्या क्या ठीक कर सकते हैं वो आप लिख डालिए। गोमूत्र ऊपर लिख लीजिए, बीमारियों के नाम बता देता हूं। हर बीमारी में ये, अभी थोड़ी देर पहले आपने बवासीर की बात की थी, बवासीर की ये बेस्ट मेडिसिन है गोमूत्र। कितना भी पुराना बवासीर हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, जड़ से खत्म करता है। बवासीर में काम आता। पहले रोग लिख लीजिए, फिर मात्रा बता दूंगी। बवासीर है जी, बवासीर हाँ, बादी और खूनी दोनों में बवासीर की बेस्ट मेडिसिन है। बवासीर का एक भाई है जिसको फिशुला कहते हैं, उसकी भी ये बेस्ट मेडिसिन है, फिशुला। और उसी का एक भाई है भगंदर, उसकी भी ये दवा है। और अर्थराइटिस की ये बेस्ट मेडिसिन है गोमूत्र। जॉइंट्स पेन जिसको आप कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बेस्ट मेडिसिन है। हार्ट अटैक रोकने की बेस्ट मेडिसिन है। कैंसर के 50-50 लीटर है, 60 लीटर देशी गाय। और आपको शायद सुन के हैरानी होगी, लैटिन अमेरिका के देश सिंध से गाय ले के जा रहे हैं। ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, ये 5 और अर्जेंटीना में 6 देशों में सारी गाय सिंध की हैं। वो यहां से लेके जाते हैं, एक गाय लेके जाते हैं, उसके साथ एक सांड लेके जाते हैं और उनकी फिर बहुत अच्छी देखभाल करके तीसरी नस्ल जब आती है तो उसको 1 करोड़ का वो किसी को भी बेच देते हैं। 1 करोड़ का। क्वालिटी क्या आती है? उसका जो मूत्र हो जाता है वो इतनी इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। ब्राजील में 1-1 करोड़ रुपए की सिंधी गाय है, 1-1 करोड़। दूध 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर, 90 लीटर। 3 आदमी लगते हैं निकालने वाले, और मशीन से निकालने नहीं देती वो। देशी गाय की विशेषता, मशीन जरा भी लगाई तो आपको नहीं छोड़ेगी, फिर हाथ से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव प्राणी है। ये जर्सी गाय को तो कुछ सेंस ही नहीं है। हाँ, देख लो ना, बैठ गई तो बैठ गई, खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को काट दो, फिर भी वो हिलती नहीं है, वहीं खड़ी रहेगी चुपचाप। और देशी गाय के सामने उसके बच्चे को हाथ लगा के देखो, मार डालेगी आप। वैसे बहुत सीधी है, लेकिन उसके बच्चे को कुछ आपने किया तो आपको छोड़ेगी नहीं। वो शेर को नहीं छोड़ती, आपको क्या छोड़ेगी? जंगल में कभी देख लो, देशी गाय अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है और फाड़ देती है उसका पेट। उसको भगवान ने कुछ विचित्र शक्तियां दी जो दूसरे किसी प्राणी में नहीं। उसकी सबसे विचित्रता क्या है या क्वालिटी है उसकी, बहुत अच्छी बात उसमें है कि उसके शरीर में पीछे कंधा जो है ना, ऐसे करके, वो उसका डिश एंटीना है। हाँ, वो क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन को रिसीव करता है। आप जानते हैं सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो वो रेडिएशन को रिसीव करता उसका एंटीना। फिर ये जो सूर्य की किरणें उसके शरीर में जाती हैं,
तब उसके खून में मिलकर एक हार्मोन बनता है, एक केमिकल डेवलप होता है। वो केमिकल उसमें यूनिक है जो दुनिया के किसी जानवर में नहीं, और वो वही केमिकल है जो हल्दी में है, जिसका नाम है करक्यूमिन। इसलिए इसके मूत्र को दुनिया में सबसे अच्छा माना है। तो ब्राजील वाले इसके मूत्र से दवाएं बनाते हैं और अरबों डॉलर कमाते हैं। गाय उनके पास नहीं है तो सिंध से खरीद ले जाते हैं, पंजाब माने पाकिस्तान का पंजाब, वहां से खरीद ले जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी गाय अभी वहीं बची है, तो वहां से लेके जाते हैं। भारत में भी थी ये सब, लेकिन बंटवारा हो गया तो 47 में पाकिस्तान चला गया। तो मेरा आपका कहना है कि आपसे पाकिस्तान कोई बहुत दूर नहीं है, आप भी एक आध ले आओ, हाँ, और लाके उसके साथ एक बैल भी ले आओ, फिर उसकी नस्ल तैयार होती जाए, फिर उसको गांव गांव में हम बांटते जाएं। थोड़े दिन में 10-20 साल में इतनी गाय हो जाएगी कि सबको उसका दूध, सबको उसका मूत्र, सबको घी मिल जाए। और एक काम आप करा दो पंजाब, यहां पर अकाली दल के आप बैठे हैं, एक काम ये करा दो कि पंजाब में गाय कटना बंद करा दो। सबसे ज्यादा गाय कटती है यहां देशी गाय, कत्ल खाने उसके बने हुए। हम पालते हैं, आगे बढ़ते हैं, कसाई ले जाके काट देता और उसका मांस, अब गाय का मांस एक गाय का 10-12 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं बिकता, और वही गाय अगर जिंदा रहे तो 20 साल जीवित रहती है, 40 लाख रुपए की इनकम देती है एक गाय। दूध के साथ मूत्र के साथ गोबर, तीनों मिला के उसकी नेट इनकम है 40 लाख पूरे लाइफ की। बैल भी देती है, बछड़े भी देती है, बछिया भी देती है, बछड़े बैल बनते हैं, बछिया फिर गाय बनती है। ये कमाल देशी गाय में ही है, जर्सी गाय का कोई भी बछड़ा बैल नहीं बनता। अब पंजाब के लोगों का दिमाग कुछ घूम गया है, वो जर्सी लाते हैं और सरकार भी उनको कहती है पैसे ले लो जर्सी लाओ, बैंक वाले कहते हैं लोन ले लो जर्सी लाओ। ये अंग्रेजों की सारी चाल थी जर्सी गाय लाना, क्योंकि अंग्रेज खाते थे गाय का मांस, और जर्सी गाय में गाय का मांस माने मांस ज्यादा है। दूध के लिए गाय नहीं पालते अंग्रेज, अमरीकी, कैनेडियन, ये लोग जर्सी गाय पालते हैं मांस के लिए, वो दूध पीते ही नहीं। डेनमार्क नाम का देश है जहां मनुष्य से ज्यादा गाय है, आपको मालूम है? नंबर ऑफ सिटीजन्स एक तरफ है, गाय उससे ज्यादा है उनके पास, फिर भी डेनमार्क का कोई आदमी एक बूंद दूध नहीं पीता। चाय भी पीते तो काली पीते। जब मैं उनको पूछता हूं भाई क्यों नहीं पीते, कहते हैं इसके दूध से पी के मरने का है क्या, कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है, 20 बीमारियां जर्सी गाय के दूध में। तो पंजाब से एक चीज तो मुझे खत्म करानी है, गांव गांव से ये जर्सी गाय बिकवानी है और इनकी जगह देशी गाय लानी। वो शुरू कौन करेगा? आप करो, और मैं आपके साथ गांव गांव चलूंगा लोगों को ये समझाने के लिए। समझ तो आएगी, ऐसा तो है नहीं, समझ आएगी। फिर उनका एक ही सवाल है, जर्सी गाय दूध बहुत देती है तो बहुत दूध की भी देशी गाय है, किसी को 60 लीटर चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा दूध की गाय चाहिए तो सिंध से, पंजाब से ला सकते हैं, पाकिस्तान से। जो कम दूध की चाहिए वो तो भारत में भी है, भारत की भी देशी गाय 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर तक आराम से देती है। अब बस एक और जानकारी आपसे मुझे शेयर करनी है कि गाय का दूध जो ज्यादा हो गया, दूध जिस गाय को ज्यादा है, उसके बछड़े की बैल बनने के बाद ताकत कम होती है, और जिस गाय का दूध कम है उसके बछड़े बहुत मजबूत बैल होते हैं। ये भगवान का नियम है, मेरा नहीं। जिस गाय को दूध ज्यादा होगा उसके बछड़े बैल तो बनेंगे लेकिन ज्यादा वजन नहीं खींच सकते, लेकिन जिस गाय को दूध कम होगा उसके बछड़े जब बैल बनेंगे तो हजारों किलो वजन खींच के ले जाते। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि डीजल पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलेगा, बहुत खींचतान करेंगे तो 20 साल चलेगा। 20 साल के बाद क्या करेंगे? कार तो नहीं चलेगी, क्योंकि डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं। दुनिया में डीजल पेट्रोल जितना है वो 20-22 साल में खत्म हो लेगा। तब बैल ही है जो आपकी कार को खींच के ले जाएगा। ऑक्सफोर्ड तभी आएगा, ऑक्स आगे लगेगा, फोर्ड पीछे चलेगी। और इसमें एक फायदा होने वाला है कि ये जो गाय का
गोबर है ना, गोबर बहुत अद्भुत है ये। जैसे मूत्र अद्भुत है वैसे गोबर बहुत अद्भुत है। गाय के गोबर में वो सब केमिकल हैं जो अच्छी खेती करने के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको आप कहते हैं, अच्छी खेती मैं उसको कहता हूं। जिस खेती में जहर नहीं डालना, यूरिया डीएपी, उसको करने का एक ही तरीका है गोबर। तो गोबर में बहुत ताकत है। मैं 15 साल से मेरे खेत में गोबर डालता हूं। मेरा गांव में जन्म हुआ, मेरे घर में खेती होती है, 15 साल से हम गोबर डालते हैं। गोबर के साथ गाय मूत्र भी मिला के डालते हैं। इतनी जबरदस्त खेती होती है कि सब दूर दूर के लोग देखने आते हैं। हमारे गांव में जो किसान यूरिया डीएपी डालते हैं उनको 1 एकड़ में 20 टन 25 टन ईख होता है, और हम लोग जो गाय का गोबर और मूत्र डालते हैं उनको 1 एकड़ में 90 टन तक ईख होता है, गन्ना 90 मीट्रिक टन। और दूसरों का गन्ना होता है 8 फीट 9 फीट, हमारा गन्ना होता है 14 फीट 15 फीट। दूसरों का यूरिया डीएपी की गन्ने की रिकवरी है 6% 7%, हमारी रिकवरी है 14 से 15%। सब चीनी मिल वाले परेशान है हमारा गन्ना लेने के लिए। हम किसी को देते नहीं, क्योंकि हम उसका गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ में भी जहर नहीं डालते, उसको दूध से साफ करके वो गुड़ बनाते हैं। वो गुड़ हमारा बाजार में 70 से 80 रुपए किलो जाता है, और व्यापारी 1 साल पहले एडवांस दे देते हैं और कहते हैं जी अगले साल किसी को मत देना, मुझे ही देना। मैं उन व्यापारियों को पूछता हूं भाई बहुत गुड़ है ले लो, तो उन्होंने कहा आपका गुड़ हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 150 रुपए किलो बेच लेते, इंटरनेशनल मार्केट में उसको 150। कहाँ है आपका गाँव? अलीगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में। ऐसा गांव आपका भी हो सकता है, मेरा हो सकता है तो आपका हो सकता है। गांव तो सब एक ही है ना, जमीन तो एक ही जैसी है, हम सब इंसान भी एक जैसे हैं। 2 आंख मेरे हैं, 2 आंख आपके हैं, 2 कान मेरे, 2 आंख। बस इतना ही है कि थोड़ा सेंसिटिव आप हो जाए और थोड़े इंटेलिजेंट हो जाए। सेंसिटिविटी और इंटेलिजेंसी किसी में भी आ जाए तो किसी भी गांव में ये हो सकता है। मैंने पिछले 12 साल घूम घूम कर लगभग 5 लाख किसानों को ये सिखाया। गाय का गोबर, गाय का मूत्र खेती में कैसे डालना, गाय के मूत्र से दवाएं कैसी बनाना। जो जो किसान ने सीखा सब लखपति हो गए। जिंदगी में कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अध्ययन किया था महाराष्ट्र राज्य में, और वो अध्ययन ये था कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, भारत के जो किसान हैं, इनके जीवन में खर्चे की स्थिति क्या है। तो उसके लिए कुछ गांवों में मैं घूमा था, कुछ परिवारों में सर्वेक्षण किया था, तो पता चला कि किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा है खेती का, और खेती में सबसे बड़ा खर्चा है यूरिया और डीएपी का। मैंने हर एक किसान के घर घर में जाके आंकड़े इकट्ठे किए, तो पता चला कि कोई किसान अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है जिंदगी में, तो 60 रुपए का खर्चा यूरिया डीएपी का है, और 20 रुपए का खर्चा कीटनाशक दवाएं छिड़कने का है। एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, 20 किस्म की जहरीली दवाएं छिड़क छिड़क कर हम हमारे किसान की जिंदगी का, इनकम का 20% खर्च कर देते हैं। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि आप सब किसान हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, मेरे घर में भी खेती होती है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है, हमारे घर में परंपरा से खेती होती है। हम सब जो किसान खेती करते हैं, 1 साल में 21 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं भारत के किसान। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर सब मिलाकर 21 करोड़ टन। इस 21 करोड़ टन अनाज को बाजार में बेचें तो 10 लाख करोड़ रुपए आता है। अब एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 10 लाख करोड़ रुपए जो आता है 21 करोड़ टन अनाज बेचकर, ये जाता कहां है? किसानों की 1 साल की पूरी आमदनी 10 लाख करोड़ की है भारत देश में, और जो किसान जानवर पालते हैं, गाय बैल भैंस पालते हैं और उसका दूध बेचते हैं, उनकी आमदनी और 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की है। और जो किसान फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, उसको भी जोड़ दिया जाए तो कुल आमदनी 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब 15 लाख करोड़ की आमदनी अगर किसानों की 1 साल में होती है, तो हर किसान को इस देश में लखपति करोड़पति होना चाहिए।
लेकिन कोई भी किसान इस देश में रोडपति है, बैंक का कर्जदार है, घर गिरवी रखा हुआ है, ट्रैक्टर गिरवी रखा हुआ है, बैल गिरवी रखे हुए हैं, गाय गिरवी रखी हुई है, गहने घर के गिरवी रखे हुए हैं। ऐसी हालत सब किसानों की है। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि आखिर ये इतना उत्पादन करके जो बिक्री होता है ये जाता कहां है 15 लाख करोड़। फिर मैंने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रालय को और उनके एक मंत्री को पूछा कि भारत के किसान एक साल में जो खेती में कुल उत्पाद बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, दूध आदि बेचते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, उनकी साल की आमदनी 15 लाख करोड़ की है। इनके खर्चे का क्या तरीका है वो जरा मुझे जानना है। तो कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि किसान जो अपनी कुल आमदनी करते हैं साल की, उस आमदनी का 4,80,000 करोड़ तो खर्च हो जाता है यूरिया खरीदने में, डीएपी खरीदने में, और करीब 2,20,000 करोड़ खर्च हो जाता है एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान जैसी दवाएं खरीदने में। अब 4,80,000 करोड़ गया यूरिया डीएपी में, 2,20,000 करोड़ चला गया दवाएं खरीदने में, 7 लाख करोड़ तो ऐसे ही डूब गया किसानों का। फिर मैंने पूछा जो बच गया पैसा वो कहां जाता है। तो फिर एक मंत्रालय को मैंने प्रश्न किया था, उनका नाम है कानून और न्याय मंत्रालय। उनके यहां मेरी चिट्ठी गई तो उनका जवाब आया कि भारत के किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं। किसान 3.5 करोड़ मुकदमे लड़ रहे हैं। एक किसान वादी है और एक किसान प्रतिवादी है, तो 7 करोड़ परिवार मिलकर ये मुकदमे लड़ रहे हैं। और ये मुकदमे आजादी के 62 साल से चल रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती ही जा रही है। किसानों की जेब से पैसा निकल निकल कर वकीलों की जेब में जा रहा है, न्यायाधीशों की जेब में जा रहा है। मुकदमे का फैसला होता नहीं, पैसा किसानों का खर्च होता रहता है। मैंने ये 3.5 करोड़ मुकदमों का एक हिसाब निकाला कि एक मुकदमे पर एक वकील अगर पैरवी के लिए खड़ा हो जाए तो 500 रुपए से कम तो नहीं ही लेता वो, न्यूनतम। और कुछ कुछ तो ऐसे महापुरुष वकील हैं हमारे देश में जो एक दिन के लिए खड़े हो जाएं 5 लाख रुपए फीस ले लेते। ऐसे भी महापुरुष हैं इस देश। तो 500 रुपए सबसे कम और 5 लाख रुपए सबसे ज्यादा। मैंने वो हिसाब निकाला तो पता चला किसानों के इन मुकदमेबाजी में हर साल करीब 2 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है इन मुकदमेबाजी। और मुकदमे कैसे हैं? मेरे गांव का एक मुकदमा है जो मैं देख रहा हूं। मेरे गांव में 2 किसान मुकदमा लड़ रहे हैं। उनको 36 साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते। मामला क्या है? 2.5 एकड़ जमीन का मुकदमा है। एक किसान कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। 36 साल से केस चल रहा है। पहले लोअर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला गया। अब वो केस में 2.5 एकड़ जमीन मिलने वाली है, या तो इसको या तो उसको। और मुकदमा लड़ते लड़ते 36 साल में दोनों किसानों की 20 एकड़ जमीन बिक चुकी है वकील को फीस देने। ऐसे होशियारी के काम हमारे किसान कर रहे हैं। अब भैया फैसला कर लो, 1.25 एकड़ तुम ले लो, 1.25 एकड़ मैं ले लूं, बात खत्म हो जाए, फालतू वकील के पास तो ना जाए। तो वो दोनों किसान कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं फैसला कर लूं, वकील नहीं होने देता। और वकील क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो क्यों चाहेगा उसकी इनकम खत्म हो जाए। तो किसानों की मुकदमेबाजी में जो खर्चा है वो करीब करीब 2 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, वो 9 लाख करोड़ हो गया। अब एक खर्चा और है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास भागें, दवाएं खाएं, उसमें खर्च करते हैं हमारे किसान। 2.5-3 लाख करोड़ उसमें खर्च हो जाता है। तो बचता ही नहीं है कुछ किसानों के हाथ में। सारी इनकम आई और चली गई और फिर किसान कर्जदार हो जाता है। तो आप सब किसानों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने आया, वो ये कि अगर आप श्रीमंत होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, समृद्धशाली होना चाहते हैं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा घटाओ
और आमदनी बढ़ाओ। दुनिया में अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो देश अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो देश अपनी आमदनी उतनी ही बढ़ा सकता है। जो परिवार अपने खर्चे जितने घटा सकता है वो परिवार उतनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो आप सभी किसान परिवारों से निवेदन है, विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी के फालतू खर्चे घटाओ। तो आप बोलोगे कहां खर्चा घटाएं? सबसे बड़ा खर्चा है, उसी को खत्म करो, यूरिया का खर्चा, इसको घटा दो, यूरिया मत खरीदो। दूसरा बड़ा खर्चा है डीएपी का, ये भी मत खरीदो। तीसरा बड़ा खर्चा है कीटनाशक दवाओं का, एंडोसल्फान, मेलाथियान वगैरह, ये भी मत खरीदो। फिर आप बोलोगे तो खेती कैसे करें? खेती करने का मैं एक नया तरीका बताता हूं आपको। मैं भी खेती करता हूं, आप भी वैसे ही खेती करो। 15 साल पहले मैं और मेरे जैसे बहुत किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करते थे। अब हमने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया है। ऐसे हजारों किसान इस देश में खेती कर रहे हैं जो यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालते। तो फिर आप बोलेंगे क्या डालते हैं? गाय का गोबर डालते हैं, भैंस का गोबर डालते हैं, बैल का गोबर डालते हैं, उससे खेती करते हैं। फिर आप बोलेंगे ये गाय बैल भैंस का गोबर डालने से खेती अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं। 15 साल पहले जो किसान यूरिया डीएपी डालते थे, 1 एकड़ में उनको 30 मीट्रिक टन गन्ना होता था। अब वही किसान गाय का, बैल का, भैंस का गोबर डालते हैं, 1 एकड़ में उनको 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है, 3 गुना ज्यादा होता है। 15 साल पहले जो किसान गेहूं पैदा करने के लिए 1 एकड़ खेत में यूरिया डीएपी डालकर 12 क्विंटल गेहूं करते थे, अब वही किसान 20 क्विंटल 22 क्विंटल तक गेहूं करते हैं गोबर और गोमूत्र डाल के। 15 साल पहले जिन किसानों की 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास आती थी, अब गोबर गोमूत्र डालकर उनकी 7 क्विंटल कपास आती है। माने उत्पादन अच्छा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है? इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं। जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं, फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं, नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं, जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? 1 एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान। गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है, ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा, पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती।
ये खराब ही नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कब